Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to our mathematics world, AIMS Academy, Chidawa. Hello friends, good morning all of you. Welcome to AIMS Academy, Chidawa. अभी तक हमने हमारे YouTube चैनल पर जो BSc फाइनल के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे उनके लिए वीडियो अपलोड किए थे। आज से हम इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं BSc थर्ड ईयर से ही BSc फाइनल मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इसकी यूनिट जो फर्स्ट है उसके अंदर है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी तो ग्रुप थ्योरी में पहली जो डेफिनेशन आती है वो है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन कि हम एक सेट माने जो कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए कि एस कोई भी एक सेट है जो नॉन एम्प्टी सेट है। तो इस सेट के लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करें एफ, किससे, एस क्रॉस एस से एस के अंदर। तो इस टाइप के जो भी फंक्शन बनेंगे जो एस क्रॉस एस से एस के अंदर डिफाइन होंगे, किस प्रकार, सच दैट कि एफ के ऊपर एस क्रॉस एस का एलिमेंट लगाएं, कोई ए कोमा बी टाइप का एलिमेंट होगा एस क्रॉस एस में, और उसकी जो इमेज आएगी वो इमेज सी आ जाए और सी किस में बिलोंग करे, एस में बिलोंग करे। तो अगर ऐसा हो जाए कि जो एलिमेंट आए वो भी एस का एलिमेंट हो तो इस टाइप के जो फंक्शन होंगे उन फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। Let us consider a set as not equal to 5. Then mapping f defined from s cross s to s is called a binary operation if f of ab इक्वल टू c, इसकी इमेज आई जो किस में बिलोंग करे, s में बिलोंग करे। तो अलजेब्रा में हम f को स्टार से डिनोट करते हैं। अलजेब्रा में जो बाइनरी ऑपरेशन मानी गई आपकी वो स्टार से डिनोट की जाती है। तो यहां f की जगह स्टार हो जाएगा जो क्या होगा, s क्रॉस s से s में डिफाइन होगी। दैट इज कि अगर S के कोई दो एलिमेंट माने हम कि A कोई S में है और B कोई S में है तो उनके बीच में ये ऑपरेशन लगाएं स्टार, तो जो भी ये एलिमेंट आएगा ये एलिमेंट भी किसका एलिमेंट होना चाहिए, S का एलिमेंट होना चाहिए। अगर ये एलिमेंट S का एलिमेंट होगा तो हम कहेंगे ये जो ऑपरेशन दिया उसने वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है, और अगर S में बिलोंग नहीं करे तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड प्रॉपर्टी। क्लोज्ड प्रॉपर्टी कि अगर ये S का एलिमेंट हो जाएगा तो क्लोज्ड प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाइड होगी, और अगर S का एलिमेंट नहीं होगा तो क्लोज्ड प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होगी। देखते हैं हम एक एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहूं
एन कोई नेचुरल नंबर का सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन कोई नेचुरल नंबर का सेट है और इसमें प्लस क्या कोई ऑपरेशन है। तो ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन बनेगी या नहीं बनेगी, हमें ये चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां तो सेट एस था, अब यहां उसको क्या मान लिया, एन मान लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ऑपरेशन स्टार की बजाय क्या दे दी, प्लस, एडिशन दे दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर में से कोई भी दो एलिमेंट उठाने पड़ेंगे, उनके बीच में ऑपरेशन लगानी पड़ेगी। जो भी एलिमेंट आए वो एलिमेंट अगर एन का एलिमेंट हो जाएगा तो हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन होगी, और अगर एन का एलिमेंट नहीं होगा तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगी। तो आप सभी जानते हो, बचपन में पढ़ा है, नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर का सेट होता है। तो इसके अंदर से हम कोई भी दो एलिमेंट उठाएं, कि कोई भी दो एलिमेंट लें, कि मैं कहूं 3 जो है वो नेचुरल नंबर है, 5 जो है वो नेचुरल नंबर है, तो इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाऊं 3 + 5, तो जो आएगा वो 8 आएगा, और ये भी क्या है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, तो ये नेचुरल नंबर होगा। तो ऐसे एन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबके लिए ऐसा होना चाहिए। मैंने कोई भी दो उठा के दिखाया आपको कि मैंने 3 लिया, 5 लिया, दोनों को ऐड किया तो वो भी नेचुरल नंबर में बिलोंग किया। तो इनमें से चाहे कोई भी एलिमेंट उठाओगे सबके लिए ऐसा हो जाएगा। तो यहां एन में जो है वो प्लस क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो गई कि ये जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है। सेकंड एग्जांपल ले मैं कोई, कि इस बार एन वही नेचुरल नंबर का सेट है और ऑपरेशन चेंज कर दूं डिवाइड, ये ऑपरेशन है। तो मैं क्या करूं, एन का कोई भी एलिमेंट उठाऊं, जैसे मैंने 2 उठा लिया कि 2n के अंदर बिलोंग करता है, 5n के अंदर बिलोंग करता है, तो इनके बीच में ऑपरेशन लगाऊं तो ये होगा 2/5, और 2/5 जो है वो एन में नहीं है, क्योंकि एन में तो क्या 1 2 3 4 टाइप के एलिमेंट हैं, तो ये एन में बिलोंग नहीं करेगा, और ये एन में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब यहां ये जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगी। तो ये बाइनरी ऑपरेशन जो है, इसके बाद हम ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उस ग्रुप की डेफिनेशन में यूज होगी। तो अगली डेफिनेशन है ग्रुप हम किसे बोलेंगे, ग्रुप हम किसे बोलेंगे। तो ग्रुप के लिए कि हमें वही कोई एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, कि एक सेट होना चाहिए जो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट यानी उसमें कम से कम एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए, तभी हम उसको बोल पाएंगे वो ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगी, उसके बाद बात करेंगे। तो हम मान लें कि G जो है वो कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, और स्टार जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है। देन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, G star is called a group if it satisfied the following properties. कि ये जो G कोई सेट दिया हुआ है और इस ऑपरेशन के लिए अगर यहां मैं जो प्रॉपर्टी लिख रहा हूं उन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करे तब तो ये ग्रुप होगा, और अगर सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो ग्रुप नहीं होगा। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G
ऑल बी बिलोंग्स टू जी इंप्लाइज ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, कि जी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब हम लेंगे और उनके बीच में ऑपरेशन लगाएंगे। तो ऑपरेशन लगाने के बाद जो भी एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट अगर जी का एलिमेंट होगा तब तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, और अगर ये एलिमेंट जी में बिलोंग नहीं करे तब हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो ग्रुप नहीं बनेगा। तो पहली कंडीशन ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करना पड़ेगा, जी के एलिमेंट लेने पड़ेंगे और उनके बीच में ऑपरेशन लगानी पड़ेगी। ऑपरेशन लगाने के वो जो भी एलिमेंट आए वो जी का एलिमेंट होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी एसोसिएटिविटी में क्या है कि हम ए और बी को ऑपरेशन करवाएं, जो भी आएगा उसको सी से ऑपरेशन करवाएं। ये बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, कि जी के 3 एलिमेंट लेंगे ए बी सी, और उन 3 एलिमेंट के लिए क्या होगा कि पहले हम 2 एलिमेंट को ऑपरेशन करवाएं, फिर जो भी आएगा उसको सी से ऑपरेशन करवाएं, या हम पहले बाद वाले 2 एलिमेंट को ऑपरेशन करवाएं फिर उसको पहले वाले से ऑपरेशन करवाएं। ये दोनों अगर इक्वल आएंगे तो एसोसिएटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड होगी, और अगर ये इक्वल नहीं आएंगे तो एसोसिएटिविटी फेल हो जाएगी। थर्ड कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब यह है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए, कि जी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए मुझे क्या मिले, एक एलिमेंट मिले जी में ऐसा जिसके लिए क्या हो कि उस एलिमेंट को अगर इस ई से ऑपरेशन करवाऊं तो वापस वही एलिमेंट आ जाए, चाहे पहले ऑपरेशन करवाएं बाद में ऑपरेशन करवाएं या पहले ऑपरेशन करवाएं, तो दोनों केस में क्या आ जाए वो एलिमेंट वापस आ जाए। अगर ऐसा हो जाए तो इस ई को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जो भी ई आएगा वो जी के अंदर होना भी चाहिए। अगर जी के अंदर बिलोंग नहीं करेगा तो हम उसे आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं बोलेंगे। अगली कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इसका मतलब यह है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यानी जी के हर एलिमेंट के लिए मुझे एक एलिमेंट मिलना चाहिए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट, जिससे क्या हो कि ए को अगर बी से ऑपरेशन करवाएं तो आइडेंटिटी आ जाए, और चाहे बी को पहले ऑपरेशन करवाएं ए से तो भी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट आए। देन बी इक्वल टू जो होगा वो ए इनवर्स, कि ए का जो इनवर्स आएगा वो क्या होगा, बी होगा। कि अगर जी में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए मुझे एक एलिमेंट ऐसा मिले जिससे उस ए को अगर ऑपरेशन करवाऊं तो आइडेंटिटी मिल जाए। अगर ऐसा होगा तो हम बी को क्या बोलेंगे, ए का इनवर्स बोलेंगे। ये 4 प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाइड हो जाएंगी तब तो हम कहेंगे ये ग्रुप बनेगा, और अगर एक भी प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी तो हम कहेंगे ग्रुप नहीं बनेगा, ग्रुप नहीं बनेगा। तो देखते हैं हम एक एग्जांपल। जैसे मैं n+ की बात करूं कि ये ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, तो इस में n में क्या नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक, कि ये नेचुरल नंबर का सेट है और ऑपरेशन प्लस है। तो मुझे चेक करना है कि ये ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसके लिए पहली कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में मुझे क्या करना है कि इसके कोई भी 2 एलिमेंट लेने हैं, तो मैं 2n में ले और 4n में ले
दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाऊं, 2 + 4 6 आएगा, 6 n में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई और भी एलिमेंट उठाऊंगा प्लस लगाऊंगा तो n के एलिमेंट आएंगे, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएगी। हैंस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। तो ऐसे चारों प्रॉपर्टी चेक करनी है, कोई भी पहले कर लो कोई भी बाद में कर लो। अगली प्रॉपर्टी मैं चेक करूं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब है कि ए को मैं किससे ऑपरेशन करवाऊं कि वापस ए ही आ जाए। तो मैंने बताया था ई से, कि अगर ई से ऑपरेशन करवाने पे वापस ए आ जाएगा तो उसे हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। तो n के एलिमेंट उठाने हैं अब मेरे को, जैसे 1 n में है और ऑपरेशन है प्लस, तो 1 को मैं 1 के अंदर मैं क्या प्लस करूं जिससे वापस 1 आ जाए, तो 0 प्लस करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि 0 प्लस करूंगा तो वापस 1 आएगा। 2 उठाऊं कि 2 भी n का एलिमेंट है, तो 2 के अंदर मैं क्या प्लस करूं वापस 2 आ जाए, तो 0 ऐड करने पे वापस 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके कोई भी एलिमेंट ले लो उसमें 0 ऐड करने पे वापस वही एलिमेंट आएगा, 0 ऐड करने पे वापस वही एलिमेंट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ई जो है वो 0 हो गया, लेकिन ये 0 जो आया वो n का एलिमेंट ही भी होना चाहिए। तो n में तो 1 से एलिमेंट स्टार्ट होते हैं, 0 है ही नहीं, तो 0 n में बिलोंग नहीं किया, नॉट बिलोंग्स टू n। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला। आइडेंटिटी एलिमेंट मिल तो गया लेकिन उस सेट के अंदर नहीं मिला, जो भी सेट आपको दे रखा है उस सेट के अंदर मिलना चाहिए था। तो आइडेंटिटी एलिमेंट वाली जो कंडीशन है वो फेल हो गई। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर n+ इज नॉट ए ग्रुप, ये ग्रुप नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं और एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।